नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों। फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज कक्षा 8वीं गणित अभ्यास 15 सी के आज सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए देखते हैं इसके पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित संख्याओं के 5 के वर्ग विस्तार पर वर्ग बनाइए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें वर्ग बनाना है। क्या बनाना है? वर्ग। और वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये इस प्रकार इसके दो खाने बनाए हुए हैं। इसमें इनके मान मतलब क्रम संख्या लिखनी है जितने भी आएंगे, और इसमें वर्ग बनाना। वर्ग मतलब किसका? 5 का। आइए देखते हैं इसके पहले भाग को। पहला भाग, ठीक है, इसका पहले भाग को हम हल करेंगे। इसमें दिया हुआ है, ये संख्या दी हुई है 5, 11, 26। इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी। इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या है 5। देखिए सभी चेक करिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 5 से। और ना कि 5 से इससे छोटा क्या होता है? 0। 5 का अंतर देना है 5, ठीक है। अब हम 5 के अंतर के हिसाब से इन सभी संख्याओं को लिख लेंगे और क्रम संख्या डाल देंगे 1, क्योंकि हमें पहली संख्या मिल गई। अब हम लिख लेते हैं इसका 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। और एक काम करते हैं, यहाँ देख लेते हैं सबसे ज़्यादा संख्या कौन सी है। सबसे ज़्यादा संख्या है 26। कौन सी है? 26। तो हम 25 और 30 के बीच में रखेंगे इसको, ठीक है। 26 तो हमें कहाँ तक मान खींचना, वर्ग कहाँ तक बनाने पड़ेंगे? 30 तक, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे 15 से 20। इसको हम अभी लिख लेंगे बाद में। और 20 से 25 और 25 से 30, 25 से 30। आइए इनके क्रम संख्या लिख लेते हैं। 1 यहाँ हो जाएगी, 2 यहाँ हो जाएगी, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 और यहाँ 6। इसको हमने वर्ग में विस्तार कर दिया इसका, ठीक है। यही हमारा इसका आंसर है। अब हम देखेंगे इसके दूसरे भाग को। पहले सवाल के दूसरे भाग को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसको हल कर लेते हैं। संख्या भी दिख जाएगी और इसका मान भी दिख जाएगा, ठीक है। इसका एक ऐसे ही बना लेते हैं सारणी। आइए देखते हैं इसके दूसरे भाग को। दूसरे भाग को हल करेंगे, ठीक है। इसमें भी एक इसी प्रकार की सारणी बन जाएगी। और क्योंकि ये है ही पहले की तरह, इसको हल करेंगे। कहने का मतलब ये है पहले की तरह इसको हल करेंगे। इसमें हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या कौन सी है। देखिए सबसे छोटी संख्या 19, 20, 19 सबसे छोटी संख्या है। तो अब हमें इसका हिसाब कैसे बनाना पड़ेगा? इसका हिसाब बनाना पड़ेगा 15 से, क्योंकि 15 और 20 मतलब 5 का अंतर, 20 ये रही, इसके अंतर में, ठीक है ना, संख्या आएंगी। तो यहाँ तो हमें पता ही है क्रम संख्या एक ही रहेगी। कितनी आएगी? 15 से 20। अब हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से। 5 का अंतर होना चाहिए। 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35। और हम या इसको देख लेते हैं कहाँ तक लिखी जाएगी। इसमें देखिए ज़्यादा संख्या कौन सी है? 42 और नहीं है 42। तो 42 है ना, 42 नहीं लिखा जाएगा। कहाँ तक लिखा जाएगा? 45, क्योंकि 40 और 5 कितने हो जाएंगे? 45 तक लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? 35 से 40 और 40 से कितना हो जाएगा? 45। कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। अब इसकी क्रम संख्या लिख देंगे। 2, 3, 4, 5, 6। उम्मीद करता हूँ आपको यह सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है ना। यही इसका आंसर है। कोई अगर डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यही इसका आंसर है। अब देखते हैं इसके अगले सवाल को, ठीक, अच्छे से देख लीजिए आप। आइए छात्रों देखते हैं इसके दूसरे प्रश्न को। प्रश्न कहता है, किसी परीक्षा में 22 शिक्षार्थियों के गणित विषय में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। 10 10 के वर्ग
विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। ये संख्या इनकी दी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये इनके नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इस प्रकार अभी हमने पहला सवाल हल करा था ना, वही उसी प्रकार से हल होना है। बस इसमें क्या है कि देखिए वहाँ पर क्या था, क्रम संख्या थी और वर्ग था। यहाँ पर बस दो चीज़ बढ़ी हैं, टैली चिन्ह और बारंबारता, ठीक है। ये मैंने सारणी बना ली है। आइए देखते हैं इसी क्रम में कैसे कैसे। सबसे छोटा इसमें क्या है, इसमें सबसे छोटा है 48। कितना है, 48, ठीक है। और अब हम 48 से पहले क्या आएगा, 45। 45 लिखते हैं यहाँ पर, 45 वर्ग में। और 10-10 का अंतर दिया हुआ है। कितने का दिया हुआ है अंतर, 10 का। तो 45 और 10 हो जाएंगे हमारे 55। कितने हो जाएंगे, 55। इसी प्रकार यहाँ लिख देंगे अब 55 से 65, और अब 65 से 75, और 75 से 85। अब ऐसे में लिखते हुए जा रही है, एक बार देख लेते हैं कहाँ तक लिखना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या है हमारी 88। कितनी है, 88। तो हमारा 10-10 का अंतर ही होना चाहिए। 85 से सीधे कहाँ पे पहुँचेगा, 95। क्यों, क्योंकि 10-10 का अंतर है। कितने का अंतर है, 10-10 का है, 5-5 का नहीं है। इससे हम 90 कर सकते थे, नहीं, 10-10 का अंतर है, ठीक है। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करी है मैंने, 45 से। 45 और 55 के बीच में हमारी संख्या आती है ना। ऐसे ही 55 से 65 के बीच में 10-10 का हमने अंतर सभी में कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इसकी क्रम संख्या ले लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। इस प्रकार इसको करेंगे। अब हम देखेंगे टैली चिन्ह पर आते हैं, ठीक है। क्रम संख्या होगी हमारी, वर्ग हो गए, है ना, और गए हमारा यहाँ पर हमारा टैली चिन्ह आ रहा है, ठीक है ना। इसमें 45 से 55 के बीच में कितनी संख्या आती हैं उस चीज़ को देखेंगे, ठीक है। आप ज़रा ध्यान देना, 45 और 55 के बीच में, है ना, कितनी संख्याएं देखते हैं। ये रही 1 2, ठीक है, 2। 45-55 के बीच में 1 2, इसके बाद में हो जाएगी आपकी 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 55 नहीं लेंगे, अगली बार में लेंगे। कितने हो गए, 8। तो कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5, है ना। ये कट गया, 5 हो गई। इसके बाद में लिख देंगे हम क्या, 1 2 3, मतलब 5 और 3 कितने हो गए, 8। तो बारंबारता में क्या लिख देंगे, 8, ठीक है। समझ में आया, नहीं आया। 45 और 55 के बीच में देखना है, 55 तक नहीं लेना है ना, बीच में देखना है। अब करेंगे 55 और 65 के बीच में कितनी संख्या आती हैं। तो इसमें देखनी है हमें 55 और 65 के बीच में कितनी संख्या हैं। देखिए 65 और 55 के बीच में, ठीक है ना। एक आ गई हमारी 55 और एक 56, ठीक है। 55 और 65 के बीच में है ना, 1 2 संख्याएं। कितनी संख्याएं, 2। तो 2 ऐसे करके लिख देंगे, 2, ठीक है। बारंबार हमारी 2 गई। अब 65 और 75 के बीच में देखनी है बस, कितनी संख्या आती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, कितनी संख्याएं हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इस प्रकार लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 75 और 85 के बीच में कितनी संख्या है, 1 2 3, कितनी है, पूरे में 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 3, बारंबारता में सीधे सीधे 3, ठीक है। एक और देख लेते हैं इसको, यहाँ पर 85 और 95 के बीच में। यहाँ पर दोबारा बता दें, 85 और 95 के बीच में कितनी संख्या आ रही है। यहाँ देखते हैं, एक तो देखो 88 आ रही है, और एक ये आ रही है। कितनी संख्या आ रही है, 2 संख्या आ रही हैं, 1 2 2। यही इसका आंसर है।